चलो भाइयों, तो चालू करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1। पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी, बी पॉइंट पे राइट एंगल्ड है यानी 90 डिग्री बन रहा है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी हमको दे दिया 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये बी सी है 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो, ये निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। ए बी हमारे पास है, बी सी हमारे पास है, लेकिन ए सी हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। ठीक है, क्या होगा पाइथागोरस? पाइथागोरस होगा भाई ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो लगा दो, ए बी कितना है हमारे पास 24 प्लस बी सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 और ये बनेगा 625। ए सी स्क्वायर 625 आया, तो ए सी कितना आएगा 25। तो मुझे सबसे पहले ए सी पता चल गया भाई कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब हमको तीनों साइड की लेंथ मालूम है, तो अब तो हम कुछ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखो भाई, साइन ए, पहला साइन ए क्या होता है? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ये है, ए है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा, और हाइपोटेन्यूज तो ये है 25। तो साइन ए क्या बनेगा? बी सी बाई ए सी, यानी कि 7/25। ये पहला आंसर। दूसरा है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए अगर ये है, इसके लिए बेस क्या है? ये रहा ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या? ये रहा ए सी। तो बेस यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी, और ए बी हमको पता है 24 है, ए सी हमने निकाल लिया 25। तो ये लो, ये आंसर हो गया। ये फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गए। अब सेकंड के पार्ट देखो आप, साइन सी निकालना है हमको, साइन सी। अब हम चलेंगे ये एंगल में, अब इस एंगल को भूल जाओ, अब चलो इस एंगल में। इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सी क्या होता है? साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये हो गया, यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए सी ही रहेगा। ए बी कितना है हमारे पास 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये आपका आंसर। दूसरा हमको बोला है कॉस सी, कॉस ऑफ सी क्या होता है? कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो कॉस सी बनेगा हमारा बी सी बाई ए सी। बी सी कितना है हमारा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये आपका आंसर है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। हमको टेन पी माइनस कॉट आर निकालना है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हमारे पास ये है, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा हमको। लगाओ पाइथागोरस भाई, क्या निकलेगा? पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब पी आर हमको पता है भाई कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 169। क्यू आर स्क्वायर हमको निकालना है, ऐसे ही रहने दो, प्लस पी क्यू स्क्वायर हमको पता है कितना है 12 है, उसका स्क्वायर करो 144। 144 को इधर ले आओ, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। ये बचेगा कितना 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना आएगा भाई? यहां से क्यू आर आएगा हमारा 5।
यानी ये हमको पता चल गया ये 5 सेंटीमीटर है। अब तो हम कुछ भी लिख देंगे। लिखो भाई 10p, हमको निकालना है 10p माइनस कॉट r। तो पहले 10p निकालते हैं, ठीक है। p कहाँ है पहले वो देखो, ये रहा भाई p हमारा, ये एंगल p है। और 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस क्या है, ये है। तो क्या निकलेगा 10p 5/12 माइनस कॉट r। r कहाँ है, ये रहा। इस एंगल के लिए कॉट निकालना है हमको। तो पहले यूं सोचो आप कि अगर हम 10 निकालें तो क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। हमको अगर कॉट निकालना है तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो बेस पहले लिखना है। अब इस एंगल की आर के लिए बेस क्या है, 5 है, अपॉन परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा 12। क्या आंसर आया भाई, 0। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए बराबर 3/4, हमको दिया है साइन ए 3/4 है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें एंगल ये ए है मेरा, और एंगल बी पे मैंने राइट एंगल मान लिया, ठीक है। तो मुझे निकालना है कॉस ए एंड टेन ए। ये निकालने के लिए मेरे पास पहले तीनों साइड्स होनी चाहिए, है कि नहीं। चलो भाई, तो सबसे पहले देखो साइन ए हमको दिया 3/4, उठा लो। साइन ए बराबर 3/4। एक्चुअल में साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर कहाँ है भाई, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हम लेंगे 3k और हाइपोटेन्यूज हम लेंगे 4k। अब सवाल ये उठता है कि हमने k क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो हो सकता है ना, ये हमको दिया था 3/4, ऐसा हो सकता है कि ये 6 हो और ये 8 हो, बिल्कुल हो सकता है। तब भी उसे कट करेंगे 2 से, तब भी वो क्या निकल के आ जाएगा, 3/4 ही निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो साइन ए बराबर 3/4, तो मैंने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर मेरा जो है 3k है और हाइपोटेन्यूज जो है 4k है। अब मुझे ए बी चाहिए, पहले तो बेस चाहिए हमको। तो लगाओ पाइथागोरस, लगाओ भाई। क्या है पाइथागोरस, AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC² इसका स्क्वायर करो तो ये बनेगा 16k² बराबर AB² हमको निकालना है, प्लस BC² इसका स्क्वायर करो 9k²। 9k² को इधर ले आओ भाई, तो 16 माइनस 9 कितना बचेगा भाई, 7k² बराबर AB²। AB कितना आएगा, देखो यहां से स्क्वायर हटा रहे हो तो यहाँ का हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 7 का तो आएगा √7 और k² का आएगा k। तो ए बी आया √7k, यानी √7k आया ये, ठीक है। अब हम कुछ भी लिख देंगे, क्या दिक्कत है, कॉस ए लिखते हैं। चलो भाई, कॉस ऑफ ए क्या होता है, कॉस ऑफ ए देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा, ये रहा, हाइपोटेन्यूज कहाँ है, ये रहा। तो लिखो भाई √7k डिवाइड बाई 4k, k से k खत्म, तो फाइनली क्या आया, √7/4। दूसरा लिखना है हमको tan a लिख देते हैं भाई। चलो, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, यानी है 3k अपॉन बेस, बेस क्या है √7k। k से k खत्म हुआ, क्या आएगा 3/√7। चाहो तो रेशनलाइजेशन कर दो, आपकी मर्जी है, करो भाई, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। √7 इंटू √7 क्या आएगा, ये आएगा
3√7 डिवाइड बाई √7 इंटू √7 करोगे क्या आ जाएगा 7। ये आ गया। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी था हमारे पास। हम कैसे निकाल सकते हैं इसको tan a को? हम जानते हैं sin a अपॉन cos a करते हैं तो tan a होता है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई? sin a अपॉन cos a बराबर क्या होता है tan a। तो tan a बराबर हम क्या करते हैं, रखो sin a की वैल्यू दी थी ना 3/4 डिवाइड बाई cos a की वैल्यू हमने निकाल ली थी √7/4। 4 से 4 खत्म होगा 3 बाई और ये √7 आ गया। सेम चीज यहां भी 3/√7 था, यहां भी 3/√7 है। रेशनलाइजेशन करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। चलो भाई हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। ये हमको निकालना है। तो मैंने एक ट्राइंगल ये बना लिया ABC, मान लेता हूं B पे राइट एंगल्ड है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले इसे समझो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 15 cot ऑफ a इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। ये 15 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसको मैं इधर डिवीजन में ले जाऊं तो क्या बनेगा, cot ऑफ a बराबर 8/15 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब दूसरी तरीके से समझो कि cot a एक्चुअल में क्या होता है। cot a होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो वो बनता है tan, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो वो क्या होता है cot, क्योंकि 1/10 क्या होता है cot होता है। ठीक है, तो cot a मुझे पता चला कि एक्चुअल में क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर है, यानी कि 8 क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। अब k से क्यों मल्टीप्लाई किया समझ में आया? मान लो कि यहां 16 होता, 16 और यहां 30 होता, तब भी तो यही रेशियो आता कि नहीं आता, 8/15 आता कि नहीं आता, काटने के बाद में। इसलिए हमको नहीं पता कि एग्जैक्टली वहां पे क्या है, इसलिए हमने क्या लगा दिया साथ में, के लगा दिया। ठीक है, चलो भाई, तो cot a 8/15 है तो मुझे समझ में आ गया कि cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 8 का बना 8k बेस बन गया, और परपेंडिकुलर 15k बन गया। ठीक है, चलो अब पाइथागोरस लगा के सबसे पहले मैं AC निकाल लूं। चलो भाई लगा दो पाइथागोरस। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है मेरा, ये रहा, इसका स्क्वायर करो 64k स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 15 का स्क्वायर भैया 225k स्क्वायर। ऐड कर दो जल्दी से, तो ये बनेगा 5 और 4 9, 2 और 6 8, और ये 2 289k स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर आया 289k स्क्वायर। तो जब मुझे AC निकालना है तो इस पूरे का मैं क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। तो 289 किसका होता है, 17 का। 17k स्क्वायर का क्या बनेगा, k बनेगा। तो AC कितना आया, 17k आया। मुझे पता चल गया कि भाई AC हमारा 17k आया। अब तीनों वैल्यू हमारे पास हैं, अब तो वो जो बोलेगा हम सब लिख डालेंगे। लिख दें, चलो भाई लिख दो। साइन A लिखो भाई, साइन A क्या होता है, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A ये रहा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बना 15k, तो 15k अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 17k। तो आंसर क्या आएगा 15/17। ठीक है, सेक ए लिखना है हमको, चलो सेक ए लिख देते हैं, सेक ए। अब समझो सेक ए क्या होता है, एक्चुअल में कॉस का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस करेंगे तो सेक आता है। ठीक है, कॉस क्या है हमारा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है। तो सेक क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो एंगल ए के लिए, इस ए के लिए हाइपोटेन्यूज का है भाई, ये रहा 17k अपॉन बेस, बेस क्या है 8k, k से k खत्म, क्या आएगा 17/8। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12,
कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी हमको सेक थीटा दिया है, बाकी के हमको सारे निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABC जो कि बी पे राइट एंगल्ड है, और इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं थीटा। क्लियर है? चलो अब समझो सबसे पहले कि सेक थीटा क्या होता है। देखो 1/cos थीटा करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? सेक थीटा के। और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। तो सेक क्या बनेगा? सेक थीटा बराबर दिया था ना 13/12, तो सेक क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बनेगा। तो सोचो हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, और बेस कितना है? 12। अब साथ में मैंने के क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि 13 और 12 का मल्टीपल भी हो सकता है। मान लो 13 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसी साइड भी हो सकती है, लेकिन उसका जब रेशियो निकालोगे तो 13/12 ही आएगा। 13 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 में भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसी साइड्स हो सकती हैं, और उसका रेशियो निकालोगे तब भी 13/12 आएगा, इसलिए हमने के मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो हमारे पास में ये होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये एंगल है तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालना है, कैसे निकालें? पाइथागोरस लगा दो। लगाओ भाई, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मुझे मालूम है, ये रहा 13 का स्क्वायर करो 169 के स्क्वायर, AB का स्क्वायर करो तो 144 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको निकालना है। अब 169 माइनस 144 इधर लाके करोगे तो ये क्या बचेगा? 25 के स्क्वायर बचेगा BC स्क्वायर के बराबर। और अगर मुझे BC निकालना है तो ये आएगा 5K। तो मुझे पता चल गया भाई, ये मेरा BC जो है वो क्या है? 5K है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सबसे पहला लेते हैं भाई साइन थीटा, लिखते हैं साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा ये रहा, इसके लिए परपेंडिकुलर कहाँ? ये रहा। हाइपोटेन्यूज कहाँ? ये रहा। तो क्या आएगा? ये आएगा 5K/13 के से के खत्म, 5/13 पहला आंसर। साइन के बाद में हम लिखते हैं कॉस थीटा। देखो भाई दो तरीके हैं, सेक का उल्टा करते हैं तब भी कॉस आता है, तो सीधा पता चल रहा है कि अगर सेक थीटा 13/12 है तो कॉस थीटा क्या बनेगा? 12/13 बनेगा। और अगर वैसे लिखना चाहो तो चलो, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? 12 के, हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 के। तो क्या आया भाई? आया 12/13। सेक का उल्टा है कि नहीं है? ओके, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन थीटा। वापस दो तरीके से लिख सकते हो, साइन डिवाइड बाई कॉस करोगे तो टेन थीटा बनता है, या तो फिर ऐसे लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 5K, बेस क्या है? 12K। क्या आया भाई? 5/12। अगर तुम डिवाइड करते, साइन अपॉन कॉस करते, तो देखो 5/13 डिवाइड बाई 12/13, 13 से 13 कटता तो 5/12 ही आता कि नहीं आता? ठीक है भाई, तो साइन कॉस 10। अब क्या आएगा? कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा, यानी मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। इसको उल्टा कर दो बस, जस्ट 12 क्या आ जाएगा? 5। लो भाई, सेक तो दिया ही है हमको, अब निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या आएगा? कोसेक थीटा क्या होता है? 1/साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? 5/13 है, तो 1/साइन क्या बनेगा? 13/5। लो भाई, सारे निकल के आ गए। ओके, चलो भाइयों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी। तो देखो मैंने एक ट्राइंगल खींचा जिसमें ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। एंगल सी पे राइट एंगल्ड है। एंगल ए एंड एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है, एंड एंगल सी जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, आगे चलो। कॉस ए बराबर कॉस बी कहा है हमको, और हमको साबित करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो देखो कैसे करेंगे।
सबसे पहले इस रिश्ते को उठाओ, कॉस ऑफ ए बराबर कॉस ऑफ बी क्वेश्चन में कहा है। कॉस ए क्या होता है समझो, अगर एंगल ये है, एंगल ये रहा ए, इसके लिए अगर मुझे कॉस लिखना है तो कॉस क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस एंगल के लिए बेस क्या है, ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज कहाँ है, ये रहा। चलो तो कॉस ए एक्चुअल में क्या बनेगा, कॉस ए बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है भाई हमारा, ए सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है, बराबर कॉस बी। अब बी एंगल कहाँ है हमारा, ये रहा, ये एंगल बी है। इसके लिए कॉस लिखना हो तो कॉस बी बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए बेस क्या है, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। तो बेस क्या बनेगा कॉस बी के लिए, बेस बनेगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। अब देखो डिनोमिनेटर ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से एक चीज निकल के आएगी, ए सी बराबर बी सी। यानी कि ये जो साइड है ये और ये साइड है, ये दोनों आपस में कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अब आपने पढ़ा होगा भाई, अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दोनों साइड्स के सामने वाले एंगल कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम कहेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, एक्चुअल में आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये दोनों फिर एंगल इक्वल होंगे। और एंगल कितना होगा मालूम है, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ये अगर ये इसके बराबर है तो फिर ये कितना है 45, ये भी कितना है 45, ठीक है कि नहीं है। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल होंगे और एक्चुअल में दोनों कितने होंगे, 45 डिग्री के होंगे। क्लियर है, ओके। चलो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कॉट थीटा बराबर 7/8 इवेल्युएट, ये पहला पार्ट है हमारा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एंड सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा हमको निकालना है, ठीक है। और कॉट थीटा हमको दिया है 7/8। अब सबसे पहले समझो भाई, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, ठीक है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तो कॉट थीटा अगर 7/8 दिया है तो कॉट मुझे पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। मान लेता हूं ये एंगल थीटा है, तो बेस कितना हो गया अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो गया। क्यों ऐसा किया समझो, 7/8 है तो 7 क्या हुआ बेस और 8 क्या हुआ परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने साथ में क्या लगाया, के लगाया, क्यों, क्योंकि 7 और 8 को दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और वो मान लो साइड हो, इस ट्राइंगल की साइड हो, तो उस साइड का रेशियो भी क्या आएगा, 7/8 ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या के जोड़ देते हैं। चलो अब ये है, अब मुझे ये चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हम क्या लगा दें, पाइथागोरस लगा दें। लगा दो भाई, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर तो निकालना है, ए सी कितना है, इसका स्क्वायर करो तो ये बनेगा 49k स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो ये बनेगा भाई हमारा 64k स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो भाई, के स्क्वायर तो साथ में आएगा ही आएगा। 9 और 4 13, 3 कैरी 1, 6 और 4 10 और 11, 113k स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर आया 113k स्क्वायर, हमको चाहिए ए बी, तो भाई इसका रूट लेना पड़ेगा। तो ये बनेगा 113 और के स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। यानी ए बी पता चल गया 113k, ये हमारा ए बी निकल के आया, यानी हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं। देखो पहला वाला सॉल्व करते हैं, पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझना भाई। देखो ये है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक्चुअल में चेक करो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एक्चुअल में ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, बता दो।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई, वापस देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम छोटा कर लिया हमने, ठीक है, मजेदार आ गया आ गया। लेकिन अब इसको करने के लिए हमको साइन थीटा और कॉस थीटा तो चाहिए, तो वो तो पहले निकालना पड़ेगा, निकाल लो भाई, साइन थीटा निकाल लो पहले। साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, क्या बनेगा 8 बाई, क्या बनेगा भाई 8 बाई रूट 113 बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे भाई के से के कट जाएगा, ठीक है, तो साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 8 बाई रूट 113, और क्या बनेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है देखो उधर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ये रहा, हाइपोटेन्यूज कहाँ ये रहा, तो 7 बाई रूट 113, के से के कट जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं भाई, तो हमने दोनों वैल्यू पहले निकाल ली, अब इन्हीं दोनों वैल्यू को उठा के यहां रख दो, रखो भाई 1 की जगह तो 1 आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपको इसका स्क्वायर करके लिखना है भाई, क्योंकि ये तो साइन थीटा है, यहां आ रहा है साइन स्क्वायर, चलो स्क्वायर करो, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 64, डिवाइड बाई रूट 113 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा भाई 113, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करके लिखो तो क्या आएगा 49 बाई 113, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो ऊपर से एलसीएम लो, जब ऊपर से एलसीएम लोगे भाई तो एलसीएम कितना आएगा, इस 1 के नीचे समझने के लिए 1 मान लो, इस 1 के लिए 1 मान लो, अब ठीक है, अब 1 और 113 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 113 आएगा, और ऊपर क्या बनेगा 113 माइनस 64, इसका एलसीएम लोगे तब इसका एलसीएम भी 113 आएगा, क्या बनेगा यहाँ पे 113 माइनस 49 बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो बिल्कुल बनेगा, बराबर, अब 113 में से 64 को माइनस करो, देखो 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा हमारा, ठीक है कि नहीं है, और 4 आएगा, डिवाइड बाई 113 से 113 खत्म हो जाएगा, और 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 64 बचेगा, करेक्ट है, ओके, तो ये पहला वाले का आंसर क्या आएगा 49 बाई 64। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या था कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बच्चों वाला, जब आपको पता है कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, अरे भाई कितना आसान है, सेकंड देखो 7/8 का क्या कर दो जस्ट स्क्वायर कर दो, क्या आंसर आएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, बताओ कोई मतलब वाला सवाल है, कोई मतलब वाला सवाल ही नहीं है, ओके गाइस, चलो भाई अभी हमारा 8th क्वेश्चन है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, ये हमको चेक करना है, ठीक है, तो देखो एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC राइट एंगल्ड एट C, अब 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसको उठा लेते हैं हम, तो देखो भाई समझो, इसको उठाओ, यहां ले लेता हूं 3 cot A इज इक्वल टू दिया है 4, अगर मैं यहां से cot A लिखूं तो क्या आएगा 4/3 आएगा कि नहीं आएगा, सोचो, बिल्कुल आएगा, नो डाउट एट ऑल, और cot A क्या होता है tan A का उल्टा, यानी 1/tan A क्या बनेगा cot A बनेगा, tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमको दिया है cot, तो cot क्या बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा, करेक्ट है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये 4 को, अगर ये एंगल A है तो मैं यहां ले लूं 4K और यहां ले लूं 3K, बताओ ले सकता हूं ना, क्योंकि 4 का मल्टीपल और 3 का सेम मल्टीपल 3K, ले लिया मैंने cot A, अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज चाहिए, है ना, निकालो भाई पाइथागोरस से, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC कितना है 4K, स्क्वायर करो
16k² प्लस BC² करो, क्या बनेगा 9k²। कितना है टोटल 25k²। ये तो AB² आया, हमको चाहिए AB, तो इसका स्क्वायर रूट लो तो बनेगा 5k, यानी AB आ गया 5k। ठीक है, अब AB आ गया तो अब हम सारी वैल्यू लिख सकते हैं। तो चलो पहले ये निकालते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल के देखते हैं, राइट हैंड साइड निकाल के देखते हैं। दोनों इक्वल आ रहा है तो है, अगर अलग अलग आ रहा है तो नहीं है। चलो निकालो भाई, 1 माइनस 10²। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, LHS 1 माइनस 10² डिवाइड बाई 1 प्लस 10²। अब सोचो, जब cot A 4/3 है तो tan A क्या बनेगा, tan A क्या बनेगा भाई, उल्टा हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू रख सकता हूं बड़े आराम से, रख देता हूं। चलो 1 माइनस 10² A स्क्वायर करो तो क्या बनेगा 9/16 डिवाइड बाई 1 प्लस 10² A यानी 1 प्लस 9/16। एलसीएम लो भाई, 16 एलसीएम आएगा, क्या बनेगा 16 माइनस 9। नीचे भी एलसीएम ले लो, 16 आएगा, क्या बनेगा 16 प्लस 9। 16 से ये 16 कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा फाइनली 16 माइनस 9 यानी 7 डिवाइड बाई 16 प्लस 9 यानी 25। तो लेफ्ट हैंड साइड आया हमारा 7/25। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या दिया है, cos² A माइनस sin² A। लेकिन इसको करने के लिए पहले मुझे cos A चाहिए और sin A चाहिए, तो लिख लेते हैं हम। चलो भाई sin A लिख लो पहले, क्या आएगा sin A। sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या ये रहा, हाइपोटेन्यूज क्या ये रहा, तो क्या आएगा फाइनली 3/5। k से k कट जाएगा भाई, ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा। cos A क्या आएगा, cos A क्या आएगा बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 4k, हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, तो क्या आएगा फाइनली 4/5 आएगा, k से k कट जाएगा। तो अब मेरे पास सारी वैल्यू उठा के रख दो भाई, cos² A, चलो इसका स्क्वायर करो 16/25 माइनस sin² A, इसका स्क्वायर करो 9/25। एलसीएम क्या आ गया भाई 25। 16 माइनस 9 कितना बचेगा, 16 माइनस 9 कितना होता है 7 आ गया। 7/25, ये भी 7/25, तो हम कहेंगे यस। आंसर क्या आएगा, यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यानी ये चीज इस चीज के बराबर है। ओके ठीक है, चलो भाइयों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC, ये रहा एक ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट बी पे 90 डिग्री बन रहा है, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालनी है, पहला sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, दूसरा cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमको दिया क्या है, tan A बराबर 1/√3 दिया है। भाई tan क्या होता है समझो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी अगर A ये रहा, ये एंगल A है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 1k और बेस क्या हो गया √3k। क्लियर है, लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं, नो डाउट। अगर मेरे पास ये है तो पहले मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लूं पाइथागोरस से। निकालो भाई, AC² बराबर AB² प्लस BC²। AB कहाँ है, ये रहा, इसका स्क्वायर करो तो ये बनेगा 3k² प्लस BC कहाँ है, ये रहा, इसका स्क्वायर करो तो ये बनेगा k²। कितना आया भाई 4k²। ये तो AC² आया, मुझे चाहिए AC, तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या बनेगा 2k। तो AC पहले मैंने पता कर लिया क्या है 2k है। अब तो जंग जीत लेंगे, हमारे पास तीनों साइड से हैं। लिखो भाई, पहला वाला सॉल्व करते हैं। देखो अब हम फर्स्ट पार्ट, साइन A
तो सोचो साइन ए क्या बनेगा भाई, सोचो साइन ए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल आपका ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, क्या बनेगा साइन ए 1/2। क्या बनेगा 1/2, क्यों क्यों, के से के कट जाएगा। कॉस सी, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए कॉस सी लिखना है मुझे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा बेस और ये रही हाइपोटेन्यूज, यानी क्या आएगा वापस लौट के 1/2। तो कॉस सी की भी वैल्यू क्या आई 1/2 आई, प्लस कॉस ए, इस एंगल के लिए मुझे कॉस लिखना है, इस एंगल के लिए क्या बनेगा कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए बेस क्या ये रहा, हाइपोटेन्यूज कहाँ ये रहा, तो क्या बनेगा √3/2, √3/2 इंटू साइन सी, क्या बनेगा साइन सी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो क्या बनेगा √3/2, √3/2। बताओ कोई दिक्कत है, मैंने वैल्यू रख दी, साइन ए की वैल्यू ये रही, कॉस सी की वैल्यू ये रही, कॉस ए की वैल्यू ये रही, साइन सी की वैल्यू ये रही। अब इसे सॉल्व करते हैं, फटाक से कर दें सॉल्व, चलो कर देते हैं। तो भाई ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4। अब 1 + 3 4/4, यानी क्या आया आंसर 1, तो फर्स्ट का आंसर आया 1। अब करते हैं हम सेकंड वाला, चलो सॉल्व करते हैं। क्या है कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू हम यहां निकाल के बैठे हैं, क्या थी √3/2, तो हम लिखेंगे √3/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू हम यहां निकाल के बैठे हैं, ये रहा, क्या आता है 1/2, तो 1/2, फिर माइनस लगा दो। साइन ए, साइन ए की वैल्यू हम पहले निकाल के बैठे हैं, क्या आती है 1/2 इंटू साइन सी, साइन सी की वैल्यू हम पहले निकाल के बैठे हैं, क्या आता है √3/2। अब देखो भाई जैसा ये है वैसा ही तो ये है कि नहीं, सेम है कि नहीं, देखो √3 इंटू 1, तो ये रहा √3 इंटू 1, 2 इंटू 2, ये रहा 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR, ये रहा एक ट्राइंगल भाई PQR, राइट एंगल्ड एट क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है, PR + QR इज इक्वल टू 25, यानी देखो ये PR है, ये QR है, इन दोनों साइड्स का सम जो है वो कितना बोला है 25 बोल दिया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये दोनों साइड का सम 25 है, तो मान लेता हूं अगर ये x है तो फिर ये क्या होगा 25 - x होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस साइड और इस साइड को ऐड करूं तो 25 आना चाहिए, तो जोड़ लो भाई, x और इसको जोड़ोगे तो 25 आएगा। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, मान लो वो इसको लेगा x, इस साइड को लेगा x और इस साइड को लेगा 25 - x, वो भी चलेगा, क्योंकि इसको और इसको ऐड करोगे तब भी आपका कितना आएगा 25 आएगा। आगे देखो, एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये जो PQ है ये हमको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, ओके। आगे चलो, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, ये वैल्यूज हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हमको ये तो पता चले कि हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है और परपेंडिकुलर कितना है, तो पाइथागोरस लगाएं हम, चलो। तो मैं ये वाला पेयर लेके चल रहा हूं भाई, ये वाला, ये वाला। कोई बच्चा चाहे तो इस परपेंडिकुलर को x मान सकता है, हाइपोटेन्यूज को 25 - x मान सकता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो करते हैं हम पाइथागोरस, PR² बराबर PQ² प्लस QR²। PR² हमारे पास कितना है भाई, हमने माना है इसको x माना है, तो x² बराबर PQ कितना है हमारा 5, 5 का स्क्वायर करो 25, प्लस QR कितना है भाई, QR हमने माना है 25 - x, तो 25 - x का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो x² बराबर 25 प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करो, a - b का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। -50x को इधर लाओगे तो ये बनेगा प्लस का 50x, और 625 प्लस 25 बनेगा 650, और x बराबर क्या आ जाएगा 13। यानी ये साइड जो x हमने मानी थी ये निकल के आई हमारी 13 सेंटीमीटर, और ये 25 माइनस एक्स था, 25 माइनस 13 करोगे तो ये आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, बराबर है। अब सारी साइड आ गई हमारे पास, अब हम साइन पी बड़े आराम से लिख पाएंगे। लिखो भाई, साइन पी बराबर क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये रहा पी, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, हाइपोटेन्यूज क्या है ये, तो ये कितना 12 और ये कितना 13, तो क्या आएगा 12/13, पहला आंसर। फिर लिखना है हमको कॉस पी, क्या होता है भाई कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो आएगा 5/13। फिर लिखना है हमको टेन पी, तो साइन अपॉन कॉस कर देते हैं, 13 से 13 कट जाएगा, क्या आएगा 12/5। ओके, चलो भाइयों अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, हमको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और कारण बताना है, ठीक है। तो पहला है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, भाई फॉल्स है। अब बात आएगी कि क्यों फॉल्स है। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और ये तो कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, तो ऐसा नहीं होता। 10 की वैल्यू 1 भी होती है, 1 से छोटी भी होती है, 1 से बड़ी भी होती है, इसलिए पहला वाला क्या है फॉल्स है, ठीक है। दूसरा, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, तो यस पॉसिबल है, sec की वैल्यू पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है sec की वैल्यू, ठीक है, ये ट्रू है। देखो थर्ड है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a, यानी कि क्या कोसिकेंट ऑफ a में से cos a बना है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, नहीं, आंसर आएगा फॉल्स। क्यों, कारण बता देता हूं। कोसिकेंट a है तो उसमें से क्या बनेगा COSEC, कोसेक a बनता है, न कि cos a बनता है। तो फिर cos a किस में से बनता है, cos a बनता है भाई COSINE, कोसाइन a में से बनता है cos a, इसलिए ये क्या है गलत है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, एक्चुअल में ये एंगल है, क्या है ये एंगल, और इस एंगल का हम क्या निकाल रहे हैं cot निकाल रहे हैं, तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिना एंगल के कॉट का कोई मीनिंग ही नहीं है। कॉट किसका निकाल रहे हो, कोई तो एंगल होना चाहिए जिसका आप कॉट निकाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट है, ये बात गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ हमारा फॉल्स हुआ। फिर है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है किसी थीटा के लिए। अब सुनो, साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ऊपर जो आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा और नीचे जो आएगा वो हाइपोटेन्यूज आएगा। तो आप खुद सोचो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर है तो हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, होगा कि नहीं होगा, बड़ा ही होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे कैसा है दिया है छोटा दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा फॉल्स है। क्लियर है, ओके।